गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सबको। दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th साइंस की वर्कशीट नंबर 28, जिसमें हम जैव प्रक्रम का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मानव में वहन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, उनकी तरह मानव भी एक बहुकोशिकीय जीव है और जिसे ऑक्सीजन, भोजन सबकी आवश्यकता होती है। तो वो इन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करता है? यह कार्य एक संवहन तथा तंत्र द्वारा किया जाता है। ये तंत्र क्या होता है? ये तंत्र मानव में अलग अलग पदार्थों के संवहन के लिए उत्तरदायी होता है। और जो मानव का संवहन तंत्र होता है उसमें तीन चीज़ें आती है, वो तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला है हृदय, रुधिर वाहिकाएं और लसिका। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हृदय की। आप सबको पता है हृदय मीन्स हार्ट। आप सबने हमारे हार्ट के बारे में सुना होगा, वो काम करता कैसे है, उसका क्या कार्य है। तो चलिए वो डिस्कस करते हैं हम। दोस्तों देखिए, जो हृदय होता है ये क्या होता है? पेशीय अंग होता है, मतलब ये मसल से बना होता है, पेशियों से बना होता है। तो इसको बोलते हैं हम पेशीय अंग। और कौन सी मसल होती है? कार्डियक मसल होती है। तो ये क्या होता है? पेशीय अंग होता है जो कि कार्डियक मसल से, कार्डियक पेशियों से बना होता है। और ये क्या होता है कि इसका जो आकार होता है, इसका जो साइज होता है वो हमारी मुट्ठी, अगर आप अपनी मुट्ठी को बंद करेंगे तो आपकी मुट्ठी का जो साइज बनेगा वो क्या होगा? आपके हार्ट का साइज होगा। ठीक है, आपके हृदय का साइज होगा। और अगर इसकी बात करते हैं तो हमारे शरीर के जो हृदय है उसमें कितने इसके कोष्ठ होते हैं? चार। मतलब जैसे कि आपका ये हृदय हो गया, इसको मैंने ऐसे चार भागों में बांट दिया, लेफ्ट राइट। ठीक है, लेफ्ट राइट, आलिंद, निलय, बाय निलय और बाय आलिंद। तो आपके दाएं दोनों, एक साइड क्या होगा? आलिंद निलय, और यहाँ पे क्या होगा? आलिंद और निलय, एक दाएं और एक बाएं। ठीक है, फिर उसके बाद है, आप सब जानते ही होंगे कि आपका जो दिल है, आपका जो हृदय है, वो 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? वो 1 मिनट में दोस्तों कितनी बार धड़कता है? 72 टाइम्स। और जो मानव हृदय है, एक चक्र में, मतलब जब उसका पूरा एक ऐसे सर्कुलेशन पूरा होता है कि वो यहाँ से ब्लड लेके पूरी बॉडी तक जाता है, तो अप्रोक्सीमेट कितने ब्लड वो करते हैं? 70 मिलीलीटर रुधिर। रुधिर मतलब होता है ब्लड। ठीक है, तो 70 मिलीलीटर ब्लड को वो पंप करता है। जैसे कि हार्ट पंप करेगा, बंद होगा, खुलेगा। तो कितना रुधिर है, कितना ब्लड को सर्कुलेट करेगा? डेट इज 70 मिलीलीटर। अब है कि वो साइकिल चलती कैसे है, कहाँ से ब्लड आया, कहाँ से जाया, तो वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फोकस से, मतलब जो ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर होता है, मतलब ऐसा ऑक्सीजन, मतलब ऐसा ब्लड, जैसे कि आपके ब्लड में या तो ऑक्सीजन होगा या फिर CO2। तो जब आपके ब्लड में ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन प्रचुर जो रुधिर अ, है, तो वो क्या होता है? आलिंद में आएगा, आपके यहाँ पे आलिंद में आएगा। इसके बाद वह बाय निलय में जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, ये आपके हार्ट का स्ट्रक्चर है। पर फिर से देखिए, ये आपके हार्ट का स्ट्रक्चर है, आपका दिल का स्ट्रक्चर लगा लीजिए सिंपल डायग्राम में। तो ये आपका हो गया बाय आलिंद, ये फिर उसके बाद हो गया बाय निलय। तो पहले आपके शरीर का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उस वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर है, वो पहले यहाँ पे आएगा बाय आलिंद में। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ वॉल्स होती हैं जो खुलेंगी, जिसके बाद जो ब्लड है फिर वो आपका आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो पहले आपका जो खून है वो हो गया बाय आलिंद में, फिर वो गया बाय निलय में। फिर उसके बाद यहाँ से कुछ आपकी क्या होगा? फिर शरीर के जाएगा विभिन्न अंगों में। सबसे पहले ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो आया आपके, वो बायनीले अलिंद में गया, फिर वो बायनीले में गया, फिर उसके बाद वहाँ से वो पूरे शरीर में गया जो रुधिर। हाँ, और शरीर में जाने के बाद फिर वो, क्योंकि देखो आपके शरीर में जब ब्लड गया तो हर एक कोशिका ने क्या किया? उसके अंदर की जो ऑक्सीजन है उसको यूज़ किया और उसके बदले में CO2 दिया। मतलब एक तरह से उस रुधिर में अब ऑक्सीजन नहीं बचा। तो वहाँ से ऑक्सीजन निकल के क्या होगा? वहाँ से ऑक्सीजन निकल के क्या होगा कि वो दोबारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा, मतलब ऐसा खून जिसके अंदर
ऑक्सीजन नहीं है, तो ये वाला ऑक्सीजन क्या होगा, फिर वो जाएगा आपके दाएं आलिंद में, फिर वो जाएगा दाएं नीले में, फिर यहाँ से आपके वो जाएगा लंग्स में। ठीक है, और फिर लंग्स से फिर एक वेसल्स होंगी जो कि आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जिस रुधिर में ऑक्सीजन है उसको दोबारा हार्ट तक लेके आएंगी। तो ये था आपका पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम। एक बार हम फिर से ले लेते, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, और वैसे भी आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। ये आपका लगा लीजिए हार्ट का डायग्राम है। ठीक है, ये आपका हो गया बाय आलिंद, बाय नीले, ये आपकी हो गई लंग्स। ठीक है, यहाँ से आपका आएगा ऑक्सीजन वाला ब्लड, ऐसा खून जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा पर बहुत है। फिर उसके बाद ये आएगा बाय नीले में, फिर इसके बाद ये जाएगा पूरे आपकी शरीर में, बॉडी में गया आपका पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर यहाँ से फिर आपका जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब अब जिसके अंदर ऑक्सीजन खत्म हो गई है, वो आपके जब कोशिकाओं में गया, कोशिकाओं ने यूज़ कर लिया उन ऑक्सीजन को, फिर उसके बाद वो जाएगा ऑक्सीजन यहाँ पे, फिर ऑक्सीजन ये दाए जाने के बाद जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद जो भी ऑक्सीजन वाला ब्लड है, मतलब जिस भी ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन नहीं बचा तो वो भेज देगा लंग्स के बाद। वो लंग क्या करेगा, लंग्स वो क्या करेगा, लंग्स आपकी बॉडी से वो बाहर भेज देगा। तो आपने सुना होगा कि जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और CO2 बाहर, तो CO2 यहाँ पे बन गया, तो ये लंग्स क्या होंगे, फिर वो ऊपर जाके वो CO2 को बाहर भेज देंगे, और फिर ऑक्सीजन अंदर आएगी, तो फिर ऑक्सीजन के अंदर से पूरा ये कार्य शुरू हो जाएगा। तो ये सिंपल सा डायग्राम है जिससे आप समझ सकते हैं कि आपका जो हृदय है वो बेसिकली काम कैसे करता है। तो आगे देखते हैं, शरीर के विभिन्न अंगों से कैसे जाएगा ये हमने देख लिया। फिर उसके बाद है दोहरा परिसंचरण। दोहरा परिसंचरण मतलब वही है जो रुधिर परिसंचरण है, मतलब जो ब्लड का सर्कुलेशन है पूरा क्या हो गया, हमने देखा एक साइकिल बनी है, और ये साइकिल क्या होगा, दो बार, मतलब एक जैसे कि पहले लेफ्ट में आया फिर राइट में, इस तरह से अगर चलता रहे तो पूरी एक जो साइकिल बनी है कि आपका जो ब्लड है हृदय में एक तरह से दो बार आया, पहले इस साइड आया, फिर पूरी बॉडी में गया, फिर दोबारा घूम के इस साइड आए, तो उसको हम बोलेंगे डबल सर्कुलेशन, मीन्स दोहरा परिसंचरण। ठीक है, और यह सुनिश्चित किया जाता है कि ऑक्सीजन और भी ऑक्सीजनेटेड रुधिर प्रसरण ना मिले, जो कि पक्षी और स्तनधारी जैसे जंतुओं में उच्च ऊर्जा की आपूर्ति में सहायक है। इसका मतलब ये है कि आपका जो हृदय है उसमें क्या होता है कि ये वाला यहाँ पे एक सेक्शन होता है, एक साइड क्या रहेगा जिसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड रहेगा, और एक साइड ऐसा रहेगा जिसके अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, सेपरेशन होता है, दोनों तरह के खून नहीं मिल पाते। तो इससे क्या होता है कि ये ऊर्जा अधिक प्रदान करता है। तो जो छोटे एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होता है कि ब्लड मिक्स हो जाता है, लेकिन ह्यूमन बींग्स को ऊर्जा बहुत चाहिए, या फिर जो बर्ड्स होते हैं क्योंकि उनको कांस्टेंट क्या होता है, उड़ना होता है, उनको ब्लड बहुत चाहिए, तो ये दोनों ब्लड ये दोनों साइड का होते हैं मिक्स नहीं होते। उसके बाद चलिए आगे पढ़ते हैं। उसके बाद है हमारी रुधिर से पहले हैं रुधिर वाहिकाएं। तो आपकी मेनली दो वाहिकाएं होती है, धमनी और शिरा। जो धमनी होती है वितरण वाहिकाएं होती है, संग्रहण वाहिका होती है। अब काम देखते हैं, ये मेनली क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन वाली ब्लड होता है उसको हमने अभी पढ़ा था कि एक ऐसी नली है जो कि आपके ऑक्सीजन वाले ब्लड को पूरे शरीर में लेके जा रही है, तो वो कौन सी है, ये धमनी। और इसमें वॉल्व नहीं होता। वॉल्व का मतलब क्या होता है, जैसे कि वेसल्स हैं, वेसल्स में अगर वॉल्व लगे होंगे तो जो ब्लड है वो वापस, अगर जैसे कि यहाँ पे एक डायरेक्शन में जा रहा है, वो वापस नहीं आ पाएगा। वॉल्व ब्लड के ब्लैक फ्लो को रोकता है। ठीक है, और ये सतही नहीं होती, ऊतकों के नीचे पाई जाती है, मतलब जो आपके ऊतक होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उसके नीचे ये पाई जाती है, उनके ऊपर नहीं मिलती है। और जो शिरा होता है, शिरा क्या होता है, ये है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वीऑक्सीजनेट रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों से कहाँ पे लेके जाएगा, ये लेके जाएगा आपके हृदय में। तो देखिए हमने देखा था कि ये हृदय है। ठीक है, हृदय में यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन वाला ब्लड है, तो यहाँ से पूरे अंगों में कौन लेके जा रहा था, धमनी। और फिर यहाँ का जो ब्लड था जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं थी, यहाँ से हृदय में कौन लेके आ रहा है, आपका शिरा। ठीक है, दो जो रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए इसका अभाव है, और ये सतही होता है, मतलब ये सतह पे पाया जाता है,
और ये सतही नहीं होता, ये ऊतक के नीचे पाया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद है कोशिकाएं। इन रुधिर वाहिकाओं को एकल कोशिकाएं वित्तीय होती हैं, क्योंकि इनके अंदर जो सेल्स होते, कोशिकाएं होते, वो होते एकल ही होती हैं। कोशिकाएं आपस में मिलकर शिराएं बनाती हैं जो रुधिर को अंग या ऊतक से दूर आती है। अब है रुधिर मतलब ब्लड। जो आपका ब्लड है उसके जो अवयव हैं वो कौन से हैं? एक हो है ठोस और दूसरा है द्रव्य। तो जो ठोस है उसमें कौन सा है? आरबीसीज, प्लेटलेट्स एंड डब्ल्यूबीसीज। आरबीसी का मेन फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करना। मतलब जैसे कि आपने सुना होगा कि जो हमारे खून है, खून क्या करता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है? HB मतलब हीमोग्लोबिन होता है, जिसकी वजह से लाल रंग का होता है। और इसके अंदर क्या होता है? मेनली आयरन पाया जाता है। फिर उसके बाद है प्लेटलेट्स। ये क्या करता है? रुधिर का थक्का बनाने में सहायक, मतलब जैसे कि आपने देखा होगा जब चोट लगती है खुरंड आ जाता है, तो खुरंड लाने में कौन मदद करता है? वो होता है प्लेटलेट्स। फिर उसके बाद है WBC मीन्स श्वेत रुधिर वाहिकाएं। ये क्या होती हैं कि शरीर को रोग मुक्त, आपको शरीर को जो लड़ने की शक्ति देते हैं, वो कौन सी होती है? वो होती है WBCs। ठीक है, श्वेत रुधिर वाहिका। उसके बाद है प्लाज्मा। जो प्लाज्मा होता है वो पीले रंग का होता है, तरल होता है। ठीक है, जिसमें रुधिर वाहिकाएं क्या होती है? निलंबित होती है। वह भोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इन सब में वहन करता है। उसके बाद आपका लास्ट जो टॉपिक है वो क्या है? लसिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लिम्फ। तो लसिका क्या होता है? ये उत्तक तरल होता है जो रुधिर वाहिकाओं से निकलकर अंतः कोशिका अवकाश में जाता है। मतलब गया, मतलब रुधिर वाहिकाओं से निकला और जैसे कि सेल्स के बीच का जो स्पेस है, ताकि सारे सेल्स को मिले, तो वो वहाँ पे जाता है। ये जो रुधिर है, रुधिर के प्लाज्मा की तरह होता है, लेकिन ये क्या होता है? कलरलेस होता है, इसमें रंग नहीं होता और इसमें बहुत कम मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। यह ऊतक से प्रभावित होता हो। इस प्रकार वह वो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में, ये हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि जो उसका प्रतिरक्षा तंत्र है उसमें बहुत हेल्प करता है। फिर उसके बाद है मानव हृदय का। आपको आज की एक्सरसाइज देखते हैं, 4 क्वेश्चन है। आपको एक डायग्राम बनाना है, एक चित्र आपको दिखाऊंगी मैं जो थोड़ा सिंपल होगा। उसकी लेबलिंग आप हिंदी में देख सकते हैं और डायग्राम जो उसकी लेबलिंग है इंग्लिश में है, आप डायग्राम देख लीजिए। दूसरा है धमनी और शिरा में अंतर। ये रहा आपका आंसर, धमनी और शिरा में अंतर। यहाँ पे आपके पॉइंट्स है, सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद करके लिखने हैं। ये है आपका आंसर 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, रुधिर के अवयव का कार्य लिखिए। रुधिर के अवयव ये रहे, 1 2 3 और ये 4। ये ठोस द्रव्य हो गया और ये द्रव्य वाले। तो ये आपको ये पूरी टेबल एक तरह से लिखनी है। आंसर नंबर 3। और आंसर नंबर 4 है, कारण बताइए। धमनी की भित्ति मोटी क्यों होती है और शिराओं का वॉल्व होते हैं? देखिए, शिराओं के वॉल्व इसलिए होते हैं क्योंकि ताकि जो आपका ब्लड है, आपके जो रुधिर, वो वापस ना जाए। ठीक है। और जो धमनी है वो क्योंकि पूरे शरीर में आपके क्या कर रही है? खून को लेके जा रही है, ब्लड को लेके जा रही है। तो वहाँ पे जो प्रेशर होता है, दाब होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वजह से धमनी की जो भित्ति होती है वो मोटी होती है। उसके बाद है लासिका क्या है? आपको यहाँ पे दे रखा है लासिका क्या है, पूरा आंसर एक्सप्लेन्ड है, तो आप ये लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की आपकी साइंस की वर्कशीट। आशा करती हूँ आपको ये साइंस में आज का सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट के बारे में थोड़ी सी नॉलेज मिली होगी। एक वीडियो में हम बनाएंगे जिसमें हम पूरा एक्सप्लेन और अच्छे से देखेंगे कैसे आपका जो हार्ट है वो काम करते हैं। वर्कशीट के हिसाब से भी एक्सप्लेन किया गया है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैनल पर बने रहिएगा आगे की कुछ वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच।